मेरा नाम शफीक है और आप देख रहे हो सक्कर सीरीज वॉल्यूम 1। मेरे घर से हाईवे 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये है मेरा छोटा भाई आफा। तो मैं जल्दी से रोड क्रॉस करके रिक्शा को पकड़ लिया। सक्कर के बस जंक्शन या बस स्टॉप पे पहुंच के मैंने इंतजार किया लंदन बस का। और इस बस को मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यहाँ पे एसी चल रही है। सबने 50 का कटवाया। सक्कर की सिटी 5 पे पहुंच के मैंने एक और रिक्शा पकड़ा। जिसने ईद का जानवर नहीं लिया है वो आके ले जाए। और ये है सक्कर का हॉकी स्टेडियम। तीर चौक से होते हुए मैं पहुंचा सक्कर के घंटाघर और यहाँ से मास्क लेते। आप घंटाघर चेक करो, मैं पानी पी लेता। घंटाघर बेसिकली सक्कर का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है। तो अभी मैं जाऊंगा इस चाड़ी से ऊपर। सक्कर की ऐसी जगह जहाँ से पुराने दौर में बादशाह लोग लड़कियां ताड़ने के लिए यूज करते थे। यहाँ पे इस वॉल्यूम के 60 सेकंड पूरे हो गए हैं। चेक वॉल्यूम 2। मेरा नाम शफीक है और आप देख रहे हो सक्कर सीरीज वॉल्यूम 2। मैं जा रहा हूँ सक्कर घंटाघर से निकल के सक्कर की उस जगह जहाँ से पुराने दौर में बादशाह लोग लड़कियां ताड़ा करते थे। ये प्रॉब्लम पुरानी है मेरे भाई। वेलकम टू द मासूम शाह मीनार। सुबह के टाइम आपसे 30 रुपए लिए जाते हैं, बाकी टाइम फ्री होता है। असल में इस मीनार की एक कहानी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक अदद बादशाह था, एक नंबर का ठगी आदमी। इस मीनार के सामने एक किला है जिसे आज के टाइम में बखर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। बखर आइसलैंड का जो बादशाह था उसकी एक बेटी से मीर मासूम शाह को एक तरफा प्यार हो गया। मीर मासूम शाह एक शर्मीला बादशाह था, एक शाय आदमी था। फिर मासूम शाह ने बनाया उस दौर का ऊंचा टावर जिसे आज के टाइम में कहते हैं मासूम शाह मीनार। इसके बनने के बाद मीर मासूम शाह दूरबीन से दीदारे खास करते थे। इसलिए यहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत करने आते हैं। असल में ये कहानी असली नहीं है, ये है मेरी तरफ से। बादशाह और बादशाह के खिलाड़ी मरते गए और दफन होते गए। इसे एक किस्म का कब्रिस्तान भी कह सकते। असल में इसकी कहानी ऐसे है, पुराने दौर में नजर रखने के लिए टावर बनाए जाते थे। एक किस्म का लाइट हाउस था। तो ये था सक्कर मासूम शाह मीनार। 60 सेकंड पूरे होने वाले हैं, तो मिलते हैं वॉल्यूम 3 में। मेरा नाम शफीक है और आप देख रहे हैं सक्कर सीरीज वॉल्यूम 3। अभी मैं सक्कर के मासूम शाह मीनारों से निकल के जा रहा हूँ सक्कर के क्रिकेट स्टेडियम में। पर मुझे बहुत भूख लगी है जोरों की, तो चलो कुछ खा लेते हैं। तो आपसे मुझे एक बात कहनी है कि आपने जो मुझे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो प्यार दिया है उसका दिल से शुक्रिया। लव यू सो मच। और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। बचपन में हमें जब भी अम्मी शहर लेके आती थी तो हमारे एक कहने पे हमें फालूदा मिल जाता था और बड़ी हैरत आती थी कि घर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देती और यहाँ पे 60 रुपए का फालूदा एक कहने पे मिल रहा है। पर अब सब समझ में आता है और अब फालूदा 350 रुपए का मिलता है, 350 रुपए। एनीवे ये एरिया कासिम पार्क का है। और मुझे भी पता है कि ये सामने चर्च है। खुद कासिम सर शाम 6 बजे खुलेंगे। पार्क के गोल गोल घूम के 7 फेरे लिए पर कहीं से घुसने की जगह नहीं मिली, तो हाथ घुसा के एक शॉट लिया। स्टेडियम ये है पर इसकी गेट दूसरी साइड है। ओह शिट, ये भी 5 बजे खुलेगा। सो सॉरी। मेरा नाम शफीक है और आप देख रहे हैं सक्कर सीरीज वॉल्यूम 4। अब मैं जा रहा हूँ कासिम पार्क एरिया से निकल के सक्कर के खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे। वैसे आज मौसम बेहतर है पर थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है। वेलकम टू सक्कर ट्रेन स्टेशन। मैं बहुत थक चुका हूँ। घंटाघर से निकलते मासूम शाह मीनारों, उसके बाद कासिम पार्क का पूरा एरिया विजिट करके आया हूँ, वो भी पैदल। आप स्टेशन एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। वैसे काजल और शाहरुख खान स्टेशन पे कंचे खेल रहे हैं। मैंने जिंदगी में 2 बार ट्रेन को एक्सपीरियंस किया है और आपने कितनी बार किया है? बाहर निकल के मैं इन डब्बों में घुस गया। मैंने अंदर बहुत कुछ महसूस किया और ये कीड़ा इसके अंदर कूद कूद के भरा है। आप इससे अंदाजा लगाओ, गर्मी और थकान के बावजूद भी नहीं मरा। स्टेशन से निकल के मैं आ गया आयुब गेट पे। फिर मैंने पानी पिया। गेट के नीचे मैंने देखी इंसानियत। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया। तो मिलते हैं वॉल्यूम 5 में। मेरा नाम शफीक और आप देख रहे हैं सक्कर सीरीज वॉल्यूम 5। ये है सक्कर की पहली ट्रिप का लास्ट वीडियो। ये एरिया सक्कर बैराज लबे मेरान का है और ये है सक्कर वालों की असली दुनिया। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, आप इस दुनिया में गुम हो जाओ, और उनको मैं मोटा मोटा बता दूं। मैं किसी भी जगह जाता हूँ बिना कुछ बोले जितना हो सकता है उतना शूट करता हूँ। और अगर एक से ज्यादा जगह विजिट की है तो उन जगहों के अलग अलग क्लिप्स के फोल्डर बनाता हूँ। फिर जिस भी जगह का ब्लॉग एडिट करना होता है उस फोल्डर में जाके क्लिप्स देख के डायलॉग और इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट में लिखता हूँ। फिर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ। फिर वीडियो एडिटिंग ऐप में पहले वॉइस ओवर लेके आता हूँ। फिर जो भी मैंने बोला है उसके हिसाब से क्लिप लगाता जाता हूँ। ये है मेरा फार्मूला। और ये है दुनिया का 11वां, पाकिस्तान का दूसरा और सिंध का पहला नंबर फ्लैग टावर स्टिक लकड़ी, जो भी आप समझे। ये लगा हुआ है सक्कर के वॉकिंग ट्रैक पार्क के सेंटर में। झंडा फ्लैग 14 अगस्त को लगाया जाएगा। बाहर निकल के एनर्जी का बूस्ट लिया। जिस बंदे ने मुझे स्वीट ड्रिंक दी, इस बंदे ने मुझसे आईफोन की पूरी डिटेल ली। ये सच्चे ख्वाहिशें बेहद खूबसूरत होती है। एक दिन उसकी ये छोटी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अगर आपकी कोई ख्वाहिश नहीं तो इसका मतलब आप मर चुके हैं। ख्वाहिश सबूत है जिंदा होने का। कहने का मकसद ये है कि ख्वाहिश आपको बहुत कुछ सिखाती है। मिलते हैं वॉल्यूम 6।
मेरा नाम शफीक और आप देख रहे हैं सक्कर सीरीज वॉल्यूम 6। आज बताओ साधु बेला किसने देखा है? जिसने नहीं देखा नो टेंशन, मैं दिखाऊंगा आपको मेरी आंखों से। वेलकम टू द सक्कर साधु बेला। मैं खुद पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस जहाँ दिल जा रहा है वहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि आप सोच नहीं सकते। पता है क्यों? जब भी मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे पता है कि मस्जिद के क्या एहतराम है, मंदिर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत न कर दूँ, इसलिए कंफ्यूज हूँ। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो पहले से सॉरी। देखो स्ट्रक्चर वेल एंड गुड। मैंने सक्कर की जितनी भी जगह विजिट की है, मैंने एक चीज महसूस की है, इन सारी जगहों को अच्छे से बेहतर होने से रोक रही है ये तारें और टेंट वगैरह। हटाओ यार, कुछ ख्याल करो। सक्कर मासूम जमनार वाले ब्लॉग में भी बंदे टेंट के नीचे बैठ के टिकट दे रहे थे। यार 30 की बजाय आप 50 लो, फैमिलीज का ख्याल रखें, कुछ फिनिशिंग का ख्याल रखें। बाकी मुझे बड़ा मजा आया साधु बेलों पे, आप जरूर आएगा। मेरा नाम शफीक और आप देख रहे हैं सक्कर सीरीज वॉल्यूम 7। अभी मैं साधु बेलों से निकल के जा रहा हूँ सक्कर की मोस्ट खूबसूरत और फेमस रोडी ब्रिज, जो 1888 में बनाई गई थी। इसकी एक दिलचस्प कहानी है जो आप जरूर एंजॉय करो। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये एक ब्रिज है, पर असल में ये 2 ब्रिजेस हैं, एक स्पेशल ट्रेन के लिए और एक आम गाड़ियों के लिए। मुझे यकीन है आपने कभी न कभी सिंधी मोस्ट फेमस सॉन्ग हो जमालो जरूर सुना होगा। इस सॉन्ग का इस ब्रिज के साथ कनेक्शन है। जब ट्रेन वाली ब्रिज तैयार की गई थी तो कोई कैप्टन, कोई ड्राइवर तैयार नहीं था इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन क्रॉस करने के लिए। एक बार ट्राई करने के लिए एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जिसे जान प्यारी ना। तो जेल से एक ऐसे बंदे को लाया गया जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी। उसका नाम जमालो था। उसके साथ एक डील की गई कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो हम चाहते हैं कि तुम्हें हम एक जीने का चांस दें। हम चाहते हैं कि तुम इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन क्रॉस करो। अगर तुमने क्रॉस कर दिया तो तुम आजाद। फिर जमालो ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसे सजाए मौत सुनाई गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरे बदले उसे रिहा कर दे। फिर रॉबर्टसन ने कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम भी आजाद। जमालो बेहद खुश हुआ। ये एक्शन हजारों की तादाद में लोग देखने आए। जब जमालो ने ट्रेन क्रॉस की तो लोगों ने ये सॉन्ग गाया, ओ जमालो जेको खटे आयो खैर सा सखर वारी पुल ते वाह वाह जमालो।